हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल गिरिराज न्यूज़पेपर को, जो कि आपका 24 जून 2020 का ये एडिशन है। इससे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और साथ ही में जितनी भी इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर न्यूज़ बनती है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में हम गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका का सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए वर्ष 2020 में कितनी भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो प्रदेश सरकार ने जो है 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस वर्ष यानी गत वर्ष जो आपका 2020 का वर्ष है, इसमें पहले आपका 9000 हेक्टेयर भूमि पर लक्ष्य रखा गया था कि पौधारोपण किया जाएगा, लेकिन अब इसे बढ़ाकर जो है 15,000 हेक्टेयर भूमि, जो आपकी वन भूमि पर है, पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये जानकारी जो है वन मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई है, जिसमें कि चंबा व चुराह वन मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। तो आपको ये याद रखना है, जो है वर्ष 2020 में जो है 15,000 हेक्टेयर वन भूमि पर जो है पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। और ये किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि 2030 तक हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य रखा गया है कि सतत विकास लक्ष्य, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन्हें अचीव करना है हिमाचल प्रदेश को 2030 तक। तो ये आपको याद रखना है। और इस योजना को, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। इसमें जो आपकी वन समृद्धि, जन समृद्धि योजनाओं से अधिक लोगों को जोड़ा जा रहा है, और एक बूटा बेटी के नाम योजना की शुरुआत की गई है। तो इस प्रकार से कई योजनाएं लागू करके जो है सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो 15,000 हेक्टेयर भूमि पर लक्ष्य रखा गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि 40वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुआ। ये जो आपकी 40वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, ये 14th एडिशन था, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो बैठक है ये हाल ही में हुई, जिसकी अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। और इसमें जो है इस बैठक में, जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में, हिमाचल प्रदेश को जीएसटी नुकसान भरपाई के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई है। कोविड-19 के चलते जो है केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी नुकसान भरपाई के लिए विभिन्न राज्यों के लिए जो है वो राशि आवंटित की गई। तो हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, ये की गई 612 करोड़ रुपए। ये आपको पता होना चाहिए। जीएसटी नुकसान भरपाई के लिए 612 करोड़ रुपए जो है प्राप्त हुए हिमाचल प्रदेश को। और केंद्रीय वित्त मंत्री से जो है मार्च माह तक के 216 करोड़ रुपए भी शीघ्र जारी करने का आग्रह किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में पंजीकृत कामगारों के दो अविवाहित बच्चों के विवाह के लिए प्रदान की जा रही सहायता राशि 35,000 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई है। तो ये जो कामगार हैं, जो आपके पंजीकृत कामगार हैं, इस योजना के तहत जो है उनके दो अविवाहित बच्चों को पहले 35,000 रुपये जो है सहायता राशि दी जाती थी उनके विवाह के लिए। लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो है कामगार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की गई इसके ज़रिए। और इसमें जो है 51,000 रुपये, 51,000 रुपये जो है ये राशि बढ़ाई गई है। कामगारों के दो अविवाहित बच्चों को जो है विवाह के लिए 51,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और यहाँ पर और आपको न्यूज़ आपकी इस प्रकार से रही थी कि 1.37 लाख पंजीकृत कामगारों को जो है 2,000 रुपये की अतिरिक्त किस्त जो है प्रदान की जाएगी। तो उसी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये डेली बेसिस पर है, ये आपका चेंज होता रहेगा। ये कुछ माह के लिए, जैसे कि राहत प्रदान करने के लिए जून माह में 2,000 की अतिरिक्त किस्त जो है उपलब्ध करवाई जाएगी कामगारों को। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है बातचीत करते हुए ये घोषणा की है।
तो ये आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो बनता है 35,000 से बढ़ाकर जो है 51,000 रुपये करने की घोषणा की गई है इनके द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि शिलाईधार किस जिले में स्थित है। अब शिलाईधार भी आपका ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि शिलाईधार आपका कहाँ पर स्थित है। तो शिलाईधार की बात करूँ तो शिलाई टाउन आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो शिलाईधार कहाँ पर स्थित है, ये सिरमौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि शिलाईधार जिसके अस्तित्व की जानकारी हमें 350 ईस्वी पूर्व में मिलती है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, शिलाईधार कहाँ पर स्थित है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शिलाई टाउन भी पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो लगभग 350 वर्ष पूर्व शिलाई की एक धार, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इसे जाना जाता था ओडियाई धार। ये इसका नाम था प्राचीन समय में, तो इसे ओडियाई धार के नाम से भी जाना जाता था। उस समय यह धार बिल्कुल खाली रहती थी। यहाँ पर जो है उस समय ना कोई मकान था और ना ही लोग रहते थे, लेकिन उस समय जो है गांववासी इस धार पर पशु जैसे भेड़ बकरियां आदि चराने के लिए लाते थे। लेकिन कुछ समय बाद जो है ऐसा होने लगा कि इस धार पर सफ़ेद रंग का कोई भी पशु और सफ़ेद वस्त्र पहने कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहता था। तो इस प्रकार की इसकी कहानी है। आप गिरिराज जो साप्ताहिक पत्रिका 24 जून का एडिशन है उसमें पढ़ सकते हो। हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि शिलाईधार कहाँ पर स्थित है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसका प्राचीन नाम क्या था, क्योंकि इसके अस्तित्व की जानकारी हमें 350 ईस्वी पूर्व भी मिलती है। तो ये आपका शिलाईधार गुग्गामारी, इसका इतिहास आप जो है गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका की इस एडिशन में पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट जो है आपको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया कि आयुष्मान भारत पर आधारित एक योजना जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमकेयर योजना के नाम से वर्ष डैश में शुरू किया गया था। आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है कि जो आपकी हिमकेयर योजना है इसे हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया। तो आयुष्मान भारत पर आधारित ये स्कीम है। आयुष्मान भारत से जितने भी हिमाचल प्रदेश के निवासी वंचित रह गए थे उन्हें कवर करने के लिए, उन्हें एक हेल्थ केयर बीमा देने के लिए जो है ये योजना शुरू की गई थी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2019 में। आपको ये पता होना ज़रूरी है। 2019 में हिमकेयर योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि हिमाचल किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के 8.74 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। ये आपका हाल ही में डाटा निकाला गया है हिमाचल प्रदेश गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका में, आप इसे देख सकते हो। जो 8.74 लाख किसानों को जो है इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि ये योजना अनौपचारिक रूप से हिमाचल प्रदेश में कब शुरू की। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया कि अनौपचारिक रूप से हिमाचल प्रदेश में कब शुरू की गई थी। तो इसकी शुरुआत, अनौपचारिक शुरुआत जो हुई थी 1 दिसंबर 2018 को हुई थी, लेकिन इस योजना का वर्क जो है वर्ष 2019 से शुरू हुआ था, लेकिन अनौपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हो चुकी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के निवासियों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है हाल ही में घोषणा की गई है कि हिमाचल प्रदेश के निवासियों को कोविड-19 के चलते जो है हिमाचल प्रदेश के निवासियों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। और शिमला डिस्ट्रिक्ट से ये न्यूज़ निकल कर आई थी, जो आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह ठाकुर जी, उनके द्वारा ये बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में एक नई प्रणाली ई रिक्शा प्रणाली की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत जो है निवासियों को, हिमाचल प्रदेश के निवासियों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ई शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट आपका ये एडिशन है गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका का, उसमें जो इम्पॉर्टेंट सामान्य ज्ञान की ये प्रस्तुति है इसे भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे स्किल रजिस्टर क्या होता है। तो स्किल रजिस्टर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान घर लौटे हिमाचलियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल skillregister.hp.gov.in विकसित किया है, जिस पर रोजगार के इच्छुक व्यक्ति पंजीकरण करवा सकते हैं। विभिन्न कंपनियां और औद्योगिक घराने भी इस पोर्टल पर अपनी आवश्यकताओं को दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में लौटे लोग अपनी शैक्षिक
योग्यता, कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी अपलोड कर सकते हैं। इससे राज्य में उपलब्ध कौशल की पहचान करने और कौशल उन्नयन आवश्यकताओं के विश्लेषण में भी सहायता मिलेगी। ये पंजीकरण मोबाइल नंबर और आधार नंबर पर आधारित होगा। लोगों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट जो आपका ये शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश में स्किल रजिस्टर की, जिसमें कि लोगों को जो है वह का जो भी आपके बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में लौटे हुए कोविड-19 के चलते हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों से लौटे तथा दूसरे देशों से लौटे युवक हैं, जो भी अन्य व्यक्ति हैं, तो उन्हें जो है रोजगार पाने का जो है एक बेहतर अवसर जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो आबादी के आधार पर यहाँ पर आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है मुंबई। मुंबई आपको याद रखना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। तो एशियाई खेलों में सर्वप्रथम जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, यह है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू, इनका नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नरमित्र और शतानिक किसके पुत्र थे। अब नरमित्र और शतानिक किसके पुत्र थे, ये नकुल के पुत्र थे। ये पांडवों से संबंधित है, तो पांडवों का इतिहास हिमाचल प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए नरमित्र और शतानिक जो थे वो नकुल के पुत्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पूछा गया कि उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है। ये आपका करंट इवेंट से भी रिलेट करता है। आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड का जो पहला हाथी अस्पताल है वो कहाँ पर खोला गया है, वो खोला गया है हरिद्वार में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के पहले भारतीय मूल के सांसद कौन है। ऑस्ट्रेलिया के पहले भारतीय मूल के सांसद कौन है। अब भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में यदि कोई उपलब्धि हासिल करता है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, एग्जाम में वो पूछा ही जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के पहले भारतीय मूल के सांसद कौन है, वो है दवे शर्मा। दवे शर्मा इनका नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पूछा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद उनको अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो नाइटहुड की उपाधि जो लौटाई गई थी वो जलियांबाग जो हत्याकांड हुआ था, जलियांबाग नरसंहार, तो इसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि उन्हें अंग्रेजों द्वारा दी गई थी वो लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है कई सारे जो आपके आंदोलनकारी थे उनके द्वारा अपनी जो नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हीरे का खनन सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो हीरे का खनन जो सबसे पहले किया गया था वो भारत में ही किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, संसार की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो संसार की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, और नील नदी जो है अफ्रीका में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका नील नदी है, याद रखना आपको, अफ्रीका में ये स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया कि पौंटा साहिब और रिवालसर स्थित गुरुद्वारों का संबंध सिखों के किस गुरु से है। अब ये क्वेश्चन हम हिमाचल वंडरलैंड में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पौंटा साहिब और रिवालसर स्थित गुरुद्वारे हैं उनका संबंध मुख्य रूप से किससे है, गुरु गोविंद सिंह के, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था। तो बैजनाथ का प्राचीन नाम कीरग्राम था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोनापानी हिमनद कहाँ पर स्थित है। इसे भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही के जो हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज की हमारी सीरीज़ है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं सोनापानी हिमनद। तो सोनापानी हिमनद जो है वो लाहौल के पश्चिम में स्थित है। आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो लाहौल स्पीति में स्थित है, और अगर प्रॉपर प्लेस पूछा जाए आपसे ऑप्शंस में तो लाहौल के ये पश्चिम में स्थित है, लाहौल में स्थित है। नेक्स्ट है, सिरमौर जिला के चूड़धार शिखर की ऊंचाई कितनी है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चूड़धार शिखर ये सिरमौर जिले में पड़ता है, और ये सिरमौर और शिमला के जो आपके बाउंड्रीज है वहाँ पर स्थित है। तो आपको ये पता होना चाहिए 3647 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। 3647 मीटर ऊंचाई है चूड़धार शिखर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पूछा गया कि चंबा का जमवाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है। अब चंबा का जमवार जो है वो सेब के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पूछा गया कि जिस्पा किस नदी के तट पर स्थित है। और जिस्पा किस नदी के तट पर स्थित है, ये भागा नदी के तट पर स्थित है। चंद्रा और भागा जो नदियां हैं तो इसमें से भागा नदी के तट पर स्थित है जिस्पा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा,
भारत तिब्बत सड़क मार्ग का निर्माण कार्य किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने आरंभ करवाया था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम हिमाचल मंडल एमसीक्यू सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होगा जो भारत तिब्बत सड़क मार्ग का निर्माण जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ करवाया था। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लिए गए थे हिमाचल प्रदेश गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका 24 जून 2020 के एडिशन से। आई होप आपके लिए सभी बेनिफिशियल होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है और इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।